हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। और आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा है ना, वह कब होने वाला है? 23 फरवरी का। 23 फरवरी 2026 में जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में जो 23 फरवरी का एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का। यह क्लास आप लोग लास्ट तक जरूर रहिएगा। क्लास में नए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में जय मां सरस्वती लिखिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लिखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो रुपया किस देश की मुद्रा है, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? भारत, नेपाल, पाकिस्तान या इनमें से सभी? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बताएं कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। देखिए, भारत का भी मुद्रा क्या है? रुपया है। नेपाल की भी मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान का भी मुद्रा क्या है? रुपया है। इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या है, यह भी कमेंट करके बताएं। देखिए, दो का प्रश्न है आपका मुद्रा पर जो है एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। तो दो का प्रश्न है कि टका किस देश की मुद्रा है, बताएं। सिंगापुर, इराक, नेपाल या बांग्लादेश? दो का आंसर बताएं आप लोग। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश। ठीक है, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। तीन का प्रश्न है कि दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार जो है ना किस देश की मुद्रा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, अफगानिस्तान? देखिए, अच्छे अच्छे प्रश्न है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का। ठीक है, तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे, रूस की मुद्रा क्या है, बताएं। दिनार, रियाल, रूबल या टका? यह सभी प्रश्न मुद्रा वाला जो भी प्रश्न अभी लिए हैं हम लोग, यह बिहार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, बताएं रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस का मुद्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूबल हो जाएगा। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं पाँच का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। पाँच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तुर्की को, इंग्लैंड को, इटली को या फ्रांस को? बताएं, पाँच का सही आंसर क्या होगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है आपको यहाँ पे? तुर्की को। ठीक है, पाँच का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं छः का प्रश्न। ये छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? बताएं, मेजनी, गेरिबाल्डी, विक्टर एम्यूनुएल या मुसोलिनी? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? बताएं, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? शिमला के, मैसूर के, कश्मीर के या दिल्ली के? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है ना कहाँ के शासक था? मैसूर का। ठीक है, सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं आठ का प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? बताएं, सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? इसका सही आंसर बताएं आप लोग। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से क्या था? वह नाविक था। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नौ का प्रश्न। ठीक है, नौ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वीना सम्मेलन कब हुआ था? बताएं, 1815 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में? वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो वीना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वीना क्या है? ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है वीना। ठीक है, यही हुआ था। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जेनेवा संधि कब हुआ था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? जेनेवा संधि कब हुआ था? 1954 ईस्वी में, 1952 में, 1950 में या 1985 में? जेनेवा संधि कब हुआ था? तो जेनेवा संधि हुआ था 1950 ईस्वी में। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ है। ठीक है, और आप लोग यह भी बताएं कि बिहार बोर्ड 2026 में, बिहार बोर्ड का जो 2026 का एग्जाम होगा, आप लोग कौन कौन 450 मार्क्स लाना चाहता है? आप लोग यह भी कमेंट करके बताएं कि कौन कौन 450 मार्क्स लाना चाहता है बिहार बोर्ड 2026 में। जो लाना चाहता है आप लोग कमेंट करें। ठीक है, किसका किसका इच्छा है। देखते हैं 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बताएं, 1985 में, 1991 में, 1967 में या 1990 में? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? बताएं, पटना में, मद्रास में, नागपुर में या मुंबई में? बताएं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम बना था आपका मद्रास में। और मद्रास को ही चेन्नई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन्नई। आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा, चेन्नई, चेन्नई बोलते हैं। मद्रास को ही क्या बोलते हैं? चेन्नई। अगर आपको ऑप्शन में मद्रास है या चेन्नई रहे, एक ही बात होगा।
तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। ये 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है बताएं। 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु, देखिए जब आपका आयु उम्र 18 वर्ष हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, वोट डालिएगा। ठीक है, सबसे आसान सवाल है 18 वर्ष। ठीक है, कम से कम आपको वोट डालने के लिए 18 वर्ष आयु होना चाहिए। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जैसे कि अभी बिहार का इलेक्शन हुआ है, इसमें आपका जिसका भी 18 साल पूरा गया होगा वह वोट डाला होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ बताएं। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था, भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था आपको 1946 ईस्वी में। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताएं। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का जो है ना कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। देखिए भारत में जितना भी चुनाव होता है उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष। चाहे वह प्रधानमंत्री का हो, चाहे विधायक का हो, या संसद को हो, या मुख्यमंत्री का हो, किसी का भी हो, वह कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। या राष्ट्रपति, आपको आंख मूंद के 4 वर्ष 5 वर्ष मार देना है। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी बताएं। बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था आपका यहाँ पे राजस्थान में। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है बताएं। पार्षद, महापौर, आयुक्त या मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताएं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, असम में, गुजरात में या बिहार में। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड में, आप लोग ध्यान रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे का आयुर्वेद का के जनक कौन है बताएं। चरक, धन्वंतरी, पतंजलि या इनमें से कोई नहीं। 19 का सही आंसर बताएं आप लोग। देखिए पतंजलि क्या है, योग दर्शन, योग दर्शन का है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद की जनक क्या है, धन्वंतरी है। क्यों है धन्वंतरी, कहीं कहीं चरक भी लिखा रहता है, चरक गलत है। ठीक है, तो धन्वंतरी आपको लिखना है। अगर धन्वंतरी नहीं है ऑप्शन में तब चरक आप लोग मार सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, धन्वंतरी होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताएं। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा जो है ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, और आप लोग साथ में कमेंट भी कीजिए और साथ में आंसर भी देते रहिए। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताएं। उत्तराखंड, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका यहाँ पे उत्तराखंड में। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। ठीक है, 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है बताएं। झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में। ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है ना पाई जाती है आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताएं। 15 मार्च को, 24 दिसंबर को, 5 जून को या 8 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना मनाया जाता है आपका 24 दिसंबर को। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बताएं। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, जेनेवा में या रोम में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वह जेनेवा में। ठीक है, कहाँ है, जेनेवा में। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है बताएं। सेवा, उद्योग, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय कहा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र को आ जाता है उद्योग क्षेत्र को। किसको, उद्योग। कृषि क्षेत्र को कौन सी बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। और सेवा क्षेत्र को क्या बोला जाता है आपका यहाँ पे? तृतीय क्षेत्र, तृतीय, तृतीय क्षेत्र। आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्योग क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्वितीय। द्वितीय पूछा गया तो उद्योग हो जाएगा। अगर आपसे प्राथमिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। और तृतीय पूछेगा तो क्या होगा? सेवा हो जाएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको तीनों ध्यान रखना, तीन में से एक क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बताएं। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो देखिए बीमारू राज्य कौन सा है? अपना प्यारा बिहार। बिहार को क्या बोला जाता है? बीमारू राज्य, बीमारू स्टेट। बीमारू क्यों बोला जाता है? इसका मतलब बिहार बीमार नहीं है, ये पिछड़ा है राज्य। सभी चीज़ में क्या है? पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पैसा में, सभी चीज़ में बिहार पिछड़ा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है पिछड़ा राज्य बिहार को, ठीक है। बीमारू राज्य। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? बताएं। 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 15 अप्रैल 1950 को या 15 अप्रैल 1952 को? सही आंसर बताएं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन योजना आयोग को अब भंग कर दिया गया। योजना आयोग की जगह पर आ गया है नीति आयोग। कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग का जो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 का कोई ध्यान रखें। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन तो ऐसे हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बताएं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश? का सही आंसर बताएं आप लोग कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो किस राज्य से हुआ था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तारी विरोधी आंदोलन भी चला था कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, तारी विरोधी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएं। 5 अप्रैल को, 5 जून को, 5 अगस्त को या 5 अक्टूबर को? इसका सही आंसर क्या होगा? बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? बताएं। चूना पत्थर, बॉक्साइड, लोहा अयस्क या ग्रेनाइट? देखिए सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है ना वह चूना पत्थर होता है, क्योंकि चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 इसका सूत्र होता है। इसी को बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह देखिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 30 में कितना सही हुआ। अगर 30 में आपका 25 सही हुआ है तो आपको तैयारी मस्त है, ठीक है। आपको तैयारी मस्त है। अगर इससे कम है तो आप लोग को अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप लोग कमेंट करके यह भी बताएं कि 2026 में आप लोग कितना मार्क लाना चाहते हैं। कमेंट करके यह भी बताएं, ठीक है। और क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज कितना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।